हाय गाइस, वेलकम टू द आल अकेडमी। इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर यानी थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला इंग्लिश लैंग्वेज पेपर दैट इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटेस्ट ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। गाइस, आपको ये क्वेश्चन पेपर अभी तक कहीं ना कहीं से मिल गया होगा, लेकिन जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं। अगर आप हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये पेपर शेयर किया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सैंपल आंसर्स के साथ कि आपको आंसर्स कैसे लिखने चाहिए एग्जाम में। तो आइए गाइस, हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट हैं। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट ए एंड एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी। यानी आपको चॉइसेस गिवन है, पार्ट ए में किन्हीं 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और पार्ट बी में भी किसी 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है गाइस, आपके सिलेबस में जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं या ना के बराबर आते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस के लिए रीडिंग्स हैं अगर गिवन हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनका एक पर्पस है, एक मीनिंग है कि व्हाई दे हैव बीन इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो जिन्होंने प्रैक्टिस वहां से अच्छी की है वो ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस, हम सीधा पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अनसीन पैसेज है, आइए इसे पढ़ें और इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। द डिस्कवरी ऑफ कॉफी इज लॉस्ट इन लेजेंड। Perhaps 1,000 years ago, an Abyssinian living in Eastern Africa was attracted by the smell that came from a burning shrub. He chewed a few of its berries. Taken up by the aroma, he brewed it. Thus was discovered coffee. The coffee bean is a seed or a stone of a fruit resembling a small cherry. It grows on a tall bush. तो गाइस, पहले पैरे में क्या लिखा है, कॉफी की डिस्कवरी कैसे हुई, ये एक लेजेंड में लॉस है। अब आप देखिए गाइस, लेजेंड का मीनिंग क्या होता है। लेजेंड कैन रेफर टू अ वेरी ओल्ड स्टोरी, एक बहुत पुरानी स्टोरी है ना। वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू हो, लेकिन वो जनरेशन्स के बाद आगे वो पास ऑन होती रहती है। तो वो हमेशा किसी फेमस चीज या किसी फेमस पर्सन या इवेंट के बारे में बताई जाती है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो पुरानी स्टोरी है ये ट्रू हो। यानी कि ऐसा माना जाता है। पैसेज में लिखा है कि कॉफी की डिस्कवरी कैसे हुई, परहैप्स, तभी इन्होंने लिखा है शायद। 1,000 years ago, एन अबिसिनियन, कौन होता है ये, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा पर्सन जो ईस्टर्न अफ्रीका में रहता है, उसे हम एबिसिनियन बोलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि एक बार एक बर्निंग श्रब में से जो स्मेल आ रही थी, उस स्मेल से वो काफी अट्रैक्ट हुए। तो उन्होंने क्या किया, ही च्यूड अ फ्यू ऑफ इट्स बेरीज, यानी उस श्रब में से कुछ बेरीज उन्होंने तोड़ी और च्यू करना यानी चबाना शुरू किया। नाउ ही वाज सो टेकन अप बाय द अरोमा, उसकी जो फ्लेवर है, ये फ्रेग्रेंस, जो खुशबू है उसकी, इतनी उनको ज्यादा अच्छी लगी, इतने वो अमेज थे कि उन्होंने उसको ब्रीव किया। अब गाइज, आई एम श्योर के क्वेश्चन पेपर में आपको अगर किसी वर्ड का एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग नहीं पता तो यू हैव टू गेट द ओवरऑल मीनिंग, लेकिन ये राइट टाइम है आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने का। जो गाइज समझना चाहते हैं वो समझिए, नहीं तो बाकी स्टूडेंट थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लें। तो अरोमा आपको पता है गाइज, अ स्मेल, स्पेशली ए प्लेजेंट वन, यानी सुगंध या खुशबू जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए ब्रू का मीनिंग क्या है। ब्रू मीन्स टू मेक अ ड्रिंक, एक ड्रिंक बनाना, किसका, टी और कॉफी। कैसे बनाएंगे, बाय एडिंग हॉट वाटर। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बोलें, इफ यू ब्रू टी और कॉफी, you add boiling water to it to make a hot drink, and if it brews, it gradually develops flavor in the container in which it was made. तो ये एक एक्चुअल में सेंटेंस है, he brewed us some coffee। अगर आप ये नोट्स देख पा रहे हैं गाइस, ये शेयर किए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो किसी किसी वर्ड का हमको मीनिंग पता होना चाहिए। तो वापस आगे चलते हैं पैसेज पर। तो यानी वो इतने इम्प्रेस हुए, उनको ये एरोमा इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसकी ड्रिंक बनाई। इसका मतलब है ब्रीव, यानी वो पहला इंसान था जिसने कॉफी, जैसे हम पीते हैं, वो पहला इंसान था जिसने कॉफी बना के पी।
Thus was discovered coffee, यानी ऐसे कॉफी की डिस्कवरी हुई थी। अब आगे उसमें लिखा है द कॉफी बीन इज अ सीड और अ स्टोन ऑफ अ फ्रूट रिजेंबलिंग अ स्मॉल चेरी। इट ग्रोज ऑन अ टॉल बुश। ये गाइस है आपका फर्स्ट पैराग्राफ। आगे देखिए, from Abyssinia, it was taken to Arabia in the 15th century and then 200 years later spread to several tropical countries. अब ये बताने वाले हैं आपको कि वहां से शुरुआत हुई, डिस्कवरी हो गई और 15th सेंचुरी में कहाँ ले जाया गया, अरेबिया में, और 200 साल बाद ये जगह जगह डिफरेंट ट्रॉपिकल कंट्रीज में स्प्रेड हो गई। उसके बाद द डच एंड द इंग्लिश कॉलोनाइजर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इट अक्रॉस द वर्ल्ड। उन्होंने पूरे संसार भर में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड देन इट सून बिकेम अ मच सॉट आफ्टर बेवरेज इन यूरोप एंड द अमेरिकाज। यानी बहुत जल्द यूरोप और अमेरिकाज में ये एक मच सॉट आफ्टर बेवरेज बन गई। उसके बाद गाइस नेक्स्ट पैसेज में लिखा है 3/4 of the world's coffee is produced in Brazil as a red soil, temperate climate, and high grounds with good drainage provide it with perfect conditions। यानी संसार भर में जो कॉफी की प्रोडक्शन होती है उसका 3/4 पोर्शन कहाँ प्रोड्यूस होता है, ब्राजील में। उसके रीजंस गिवन है। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है गाइस, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी आप देखने वाले हैं। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट गो में जो आप पैसेज पढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्या रीजंस हैं ब्राजील में इतनी ज्यादा उपज क्यों होती है, प्रोडक्शन क्यों होती है? तो रीजंस आर रेड सॉइल, ठीक है, टेम्परेट क्लाइमेट एंड हाई ग्राउंड्स जिनमें गुड ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये परफेक्ट कंडीशंस हैं कॉफी कल्टीवेशन के लिए, इसलिए ब्राजील में बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है कॉफी की। उसके बाद देखिए, सम कॉफी प्लांटेशंस एक्सटेंड फॉर माइल्स। कुछ कॉफी प्लांटेशंस जो इतने माइल्स तक फैले होते हैं, इतने बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, ठीक है, कॉल्ड फेसेंडाज। These plantations produce over 50 million bags of coffee annually। अब गाइस इसका मीनिंग देखिए, फेसेंडा एक्चुअली स्पेलिंग शुड बी FAZENDA, ठीक है। इट मींस एन एस्टेट और लार्ज फार्म इन पोर्चुगल, ब्राजील और अदर पोर्चुगीज स्पीकिंग कंट्रीज। यहाँ पर जो प्लांटेशंस हैं गाइस, कितनी प्रोडक्शन होती है? 50 मिलियन बैग्स एनुअल प्रोडक्शन इनकी हो जाती है कॉफी की। उसके बाद में बताते हैं कि ब्राजीलियन कॉफी इज प्राइज्ड फॉर बीन्स that are processed by the dry method। Now production is okay, लेकिन जब आप प्रोसेसिंग की बात करते हैं गाइस, तो ये ड्राई मेथड और प्रोसेसिंग जो है बहुत फेमस है, इसीलिए ब्राजीलियन कॉफी जो है वो उसके लिए मशहूर है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। आपको पता है गाइस क्लाइमेट चेंज किन किन चीज़ों की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पर उसका इम्पैक्ट बताया गया है। देखिए इसमें लिखा है क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स कॉफी प्लांट्स इन मल्टीट्यूड्स। कैसे? थ्रू ड्रॉट एंड फ्रॉस्ट। अब आपको पता है गाइस, ड्रॉट मीनिंग अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एबनॉर्मली लो रेनफॉल, इसको आप हिंदी में बोलते हैं कि सूखा पड़ गया है ना, लीडिंग टू अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो जब इतनी ज्यादा ड्रास्टिक क्लाइमेटिक चेंज होगा तो ऑब्वियसली प्लांट्स पर उसका फर्क पड़ेगा। और यहाँ पर कॉफी की बात हो रही है कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से अगर ड्रॉट होता है या फ्रॉस्ट। अभी अभी हमने ऊपर बात की है कि ब्राजील में इतनी अच्छी प्रोडक्शन इसीलिए होती है, पूरे संसार की कॉफी की प्रोडक्शन का 3/4 पोर्शन ब्राजील में होता है। क्यों? वहां पे उन्होंने रीजंस दिए हैं। एक तो है सॉइल के बारे में बात की है, देखिए रेड सॉइल, फिर लिखा है टेम्परेट क्लाइमेट, है ना, यानी कि अगर फ्रॉस्ट जैसी एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है जिसमें जो एयर टेम्परेचर है दैट फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो वह उस माहौल में, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। मोर ओवर many coffee processing plants often discharge waste into the rivers, creating pollution, contamination of the water, causing the death of aquatic plants and creatures। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि क्लाइमेटिक चेंज का हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कॉफी प्रोडक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अब बात कर रहे हैं
कि कॉफ़ी प्रोसेसिंग प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, इट्स सीन वेरी ऑफ्टन कि उनका जो वेस्ट है रिवर्स में बहा देते हैं। उससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा, है ना, वाटर कंटामिनेट होगा, और जो वाटर में जो प्लांट्स एंड क्रीचर्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स एंड क्रीचर्स, वो मरने लगेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद कमर्शियल एग्रीकल्चर विंस। क्यों? बिकॉज द मार्केट डिमांड्स मोर कॉफी। तो उनको उससे मतलब नहीं है कि जो एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो डैमेज कर रहे हैं, क्यों? उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, मार्केट में डिमांड है कॉफी की, तो ये काम अभी भी चल रहा है। आई थिंक गाइस ये बहुत सिंपल मैसेज है। Coffee is also grown in large quantities in Venezuela, Colombia, Guatemala, countries in the West Indies and Uganda. ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर कॉफ़ी लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो की जाती है। उसके बाद देखिए, टर्म्स लाइक मोका एंड जावा no longer refer to the places where coffee comes from, but merely a particular kind which is grown in different countries. ये जो टर्म है, आई थिंक आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, मैं कॉफ़ी थोड़ी कम पीता हूँ। मोका एंड जावा, ये जो कॉफ़ी की वैरायटीज़ हैं, इन्हें पहले उस नाम से जाना जाता था जहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मोका कॉफ़ी बीन जो है, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ कॉफ़ी बीन ओरिजिनली फ्रॉम येमेन, एंड येमेन इज़ अ कंट्री इन वेस्टर्न एशिया। लेकिन अब उसको इस नाम की एक वैरायटी से जाना जाता है, ये लिखा है इसमें, ठीक है। फिर लिखा है इंडोनेशिया इन एशिया एंड इथियोपिया इन अफ्रीका आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी आउटसाइड साउथ एंड सेंट्रल अफ्रीका। यानी साउथ और सेंट्रल अफ्रीका के अलावा कौन मेजर प्रोड्यूसर्स हैं? एशिया में इंडोनेशिया और अफ्रीका में इथियोपिया। तो दिस इज अ रिलेटिवली वेरी इजी पैसेज गाइस। मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं जस्ट टू गिव एन आइडिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिन्होंने इंग्लिश या तो 8th लेवल तक पढ़ी है या 12th तक पढ़ी है, लेकिन मार्क्स आई थिंक 60 से कम है। तो रिगार्डलेस आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप सभी को समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। ये आंसर की पीडीएफ शेयर की जाएगी। इसमें फर्स्ट पेज पर वर्ड मीनिंग्स हैं और सेकंड पेज ऑनवर्ड्स आंसर शुरू होते हैं। तो गाइस आप पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ वॉज कॉफी डिस्कवर्ड? कॉफी की डिस्कवरी कैसे हुई? अब आंसर लिखने से पहले हमको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, अकॉर्डिंगली हम उतना आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो गाइस हमने पहले क्या समझा था कि पार्ट ए में भी आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और पार्ट बी में भी करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये 10 मार्क्स कैरी करता है। पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 10 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। इसकी जो मार्किंग स्कीम है दैट इज रिटन 5x2, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में अनसीन पैसेज पर बेस्ड अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो ये ईच सब पार्ट जो है 2 मार्क्स कैरी करता है। तो गाइस वेरी सिंपल, पैसेज पढ़ें, उसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। I can say that coffee is believed to have been discovered 1,000 years ago. ठीक है, when an Abyssinian was attracted by the smell coming from a burning shrub. यही सेम चीज हमने पैसेज में पढ़ी थी। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी कुछ बेरीज को च्यू किया। अब उससे वो इतना ज्यादा मेस्मराइज हुए उस अरोमा से कि उन्होंने ब्रू किया, यानी उसकी एक ड्रिंक बनाई, है ना। ड्रिंक का मतलब यहाँ पे ये है, व्हेन यू ब्रू यू मीन टू से दैट यू मेकिंग टी और कॉफी, and he made a hot drink using those berries, and this led to the discovery of coffee. This is your first question. Moving on to the second subpart, it has what explains the high growth of coffee production in Brazil? ऐसा क्यों है कि कॉफी प्रोडक्शन ब्राजील में हाई क्यों है? इसका रीजन हमने पैसेज पढ़ते वक्त भी हमने पढ़ा था, तो वहीं से हम आंसर खोजेंगे। आप लिख सकते हैं द रीजंस बिहाइंड द हाई ग्रोथ ऑफ कॉफी प्रोडक्शन इन ब्राजील। क्या रीजंस हैं? पहला लिखा है कि वहां पर रेड सॉइल है, तो हमने लिखा है द रीजंस आर द प्रेजेंस ऑफ रेड सॉइल। फिर है टेम्परेट क्लाइमेट, ये तो आपको पता है ना गाइस, ये बेसिक चीज है कि किसी भी प्लांट या क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए वहां का जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा मैटर करता है।
और जो थर्ड थिंग पैसेज में मेंशन है दैट इज हाई ग्राउंड्स with good drainage. So these form the perfect conditions for production of coffee. इसीलिए ब्राज़ील में कॉफ़ी की प्रोडक्शन बहुत हाई है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड. It has named 5 countries which are major producers of coffee. किन्हीं 5 कंट्रीज का नाम बताइए जो कॉफ़ी के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं. तो पैसेज में गिवन है ब्राज़ील की बात की गई है कि पूरे वर्ल्ड में जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है 3/4 प्रोडक्शन जो ब्राज़ील में अकेले में होती है. उसके बाद जो कंट्रीज गिवन है वेनेजुएला, कोलंबिया, ग्वाटेमाला एंड युगांडा. इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पैसेज में कहीं पर वेस्ट इंडीज़ लिखा हुआ है. तो कुछ स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा जो एकदम लाइन कैच करते हैं और एज इट इज कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं. गाइस यहाँ पर लिखा ज़रूर है, देखिए वेनेजुएला लिखा है. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी बच्चे की अगर नॉलेज इस टॉपिक पे कम है, अनसीन पैसेज में यू नेवर नो कहाँ से कौन सा टॉपिक आता है. ठीक है, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, कंट्रीज इन द वेस्ट इंडीज. यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया कौन सी कंट्री है जहाँ पर कॉफ़ी की ग्रोथ जो है लार्ज क्वांटिटीज में होती है. तो इसको आप रहने देंगे. आगे देखिए युगांडा लिखा है, यू कैन इंक्लूड दिस कंट्री, और इवन नीचे भी और कंट्रीज गिवन है. तो इन टोटालिटी आपको 5 कंट्रीज बतानी थी, हमने यहाँ पे 5 लिख दी हैं. देखिए दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन. हाउ हैज कॉफी कल्टीवेशन बीन अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज. यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से कॉफ़ी कल्टीवेशन कैसे अफेक्ट हुई है. तो ये हमने पैसेज में देखा है गाइस, देख लीजिए. आप लिख सकते हैं कॉफ़ी कल्टीवेशन हैज़ बीन अफेक्टेड एडवर्सली बाय क्लाइमेट चेंज. कैसे? एज इट इज़ डिफिकल्ट टू कल्टीवेट कॉफ़ी इन एक्सट्रीम climatic conditions such as drought and frost. उसके बाद की जो लाइन है ये हमको पैसेज में ऊपर गिवन थी जब ब्राज़ील की बात की है कि वहाँ पर कॉफ़ी की ग्रोथ इतनी क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट परफेक्ट कंडीशंस हैं कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए. तो वहाँ पर उन्होंने क्लाइमेट की भी बात करी थी, वहाँ पे रेड सॉइल होती है, साथ में टेम्परेट क्लाइमेट की बात की गई है. तो वो लाइन यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी तो कॉफ़ी कल्टीवेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है, पॉसिबल नहीं है ना, जैसे कि ड्रॉट या फ्रॉस्ट. तो टेम्परेट क्लाइमेट जो है दैट इज मोर और लेस सूटेबल फॉर कॉफ़ी प्रोडक्शन. थोड़ा सा गाइस कोशिश कीजिए पैसेज में से लाइंस लें, लेकिन थोड़ा खुद बना के भी लिखें, क्योंकि एग्जामिनर्स को आंसर शीट पढ़ते पढ़ते ना वो बोर हो जाते होंगे. मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि वही लाइन पैसेज में गिवन है उसी को एज इट इज़ अगर आप पेश कर देंगे तो उनको अच्छा लगता है कि अगर आप हल्का सा थोड़ा से खुद बनाएं, 2-4 वर्ड्स खुद ऐड करें या अपने वर्ड्स में लिखें. लेकिन ऑफ कोर्स जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसे आप मिस नहीं कर सकते हैं, वो पैसेज में से ही लेनी पड़ेगी. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. डिस्क्राइब द डैमेज टू द इन्वायरमेंट फ्रॉम कॉफ़ी प्रोसेसिंग. यानी कॉफ़ी प्रोसेसिंग जो प्लांट्स हैं उनसे एनवायरनमेंट को क्या डैमेज हो रही है ये आपको बताना है. एंड द सेम थिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन द पैसेज. देखिए हमने पढ़ा कि कॉफ़ी प्रोसेसिंग डैमेजेस द इन्वायरमेंट. कैसे? बिकॉज मेनी कॉफ़ी प्रोसेसिंग प्लांट्स ऑफ्टन डिस्चार्ज वेस्ट इनटू द रिवर्स. जो उनका वेस्ट है वो रिवर में बहा देते हैं. उससे क्या होता है? पोल्यूशन होता है, वाटर का कंटामिनेशन होता है, और उससे फर्दर जो एक्वाटिक प्लांट्स एंड क्रीचर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है. तो दिस क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन द इन्वायरमेंट एंड देयर बाय डैमेजिंग द इन्वायरमेंट. आप चाहें तो खुद बना के लिख सकते हैं. तो गाइज ये आपका पहला क्वेश्चन था अनसीन पैसेज 10 मार्क्स का. तो गाइज ये आंसर आपको शेयर किए जाएंगे. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो से पहले ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया होगा, नहीं मिला है तो आप देखिए इसको, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए. हम सारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर करने वाले हैं. तब तक के लिए गाइज थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू हैवंट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.